Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 9 of second book, इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। ये जो चैप्टर है इस बार क्या है, एक तरफ से इसका नेम चेंज कर दिया गया और उसमें कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि एनडीए थर्ड के बारे में, एनडीए फोर्थ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में कुछ टॉपिक्स न्यू ऐड किए गए हैं। इसका जो आपकी बुक के अंदर है, जो लास्ट चैप्टर है सेकेंड बुक का, उसमें इसका नाम दिया गया है रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, यानी उसी चैप्टर में कुछ टॉपिक्स नए मर्ज कर करके क्या है, ये नया चैप्टर आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, 8 मार्क्स के आसपास ही चैप्टर में से आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो सबसे पहला आपका टॉपिक दे रखा है कॉन्टेस्ट ऑफ 1990, यानी कि 1990 का जो ईरा था उसके अंदर जो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है उसके बारे में बताना है कि किस तरह से कोलिशन गवर्नमेंट का डेवलपमेंट होता है और कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज राइज होती हैं और कैसे क्या है, जो कांग्रेस पार्टी का ईरा चल रहा था वो खत्म हो जाता है और कोलिशन गवर्नमेंट का ईरा क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले क्या है, हम इसके कुछ बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है। हमने देखा था कि इससे पहले आपने देखा कि 1977 से लेकर के 80 के आसपास तक क्या है, जब इमरजेंसी लगी थी उसके बारे में आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो उसके बाद क्या है, जनता दल की एक कोलिशन की गवर्नमेंट आती है, मिली जुली सरकार आती है, जिसमें क्या मोरारजी देसाई है, फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह है, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन वो कोलिशन क्या है कि लंबे समय तक सक्सेस नहीं हो पाता और उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट गिरा दी जाती है। यानी वो गवर्नमेंट से जो दूसरी पार्टीज उनको सपोर्ट कर रही थी, जैसे कि भारतीय जनसंघ वगैरह है, वो उससे क्या है अपना जो सपोर्ट्स है वो वापस ले लेते हैं, जिसके कारण उनकी गवर्नमेंट क्या है, गिर जाती है। चौधरी चरण सिंह को भी कांग्रेस ने क्या है कुछ बैक सपोर्ट किया था, वो भी वापस ले लेते हैं। तो वो अपना क्या है 5 ईयर का जो प्लान था वो कंप्लीट नहीं कर पाती लोकसभा और दोबारा से इलेक्शन करवाए जाते हैं और इस इलेक्शन के अंदर इंदिरा गांधी क्या इलेक्शन को जीत जाती है। तो उनके इलेक्शन जीतने के बाद भी क्या है, काफ़ी कुछ घटित होता है इंडिया के अंदर। जो चैप्टर आपके डिलीट कर दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 7 और 8, उसके अंदर बताया गया है किस तरह पंजाब के अंदर जो सिखों का विद्रोह था वो होता है। सिख्स क्या है, खालिस्तान की डिमांड करते हैं और इंदिरा गांधी के द्वारा जो मतलब किया गया था उसके कारण क्या है, 31 अक्टूबर 1984 को क्या है, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कर जाता है, जिसमें हाथ माना जाता है कि उन्हीं के 2 सिक्योरिटी गार्ड थे जो क्या है सिख समुदाय थे, सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उन्होंने ही क्या है उनका मर्डर कर दिया था, यानी उनकी हत्या कर दी जाती है। तो उनके बाद ही क्या है, ये जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है उसके ईरा मतलब एक और राजीव गांधी की प्लान के बाद क्या है, कोलिशन गवर्नमेंट का स्टार्टअप होता है। तो उनके मर्डर के बाद क्या है, तो जो ये कॉन्टेस्ट दिया गया है 1990 का, इसमें 5 डेवलपमेंट आएंगे, आपके 5 टॉपिक्स दिए जाएंगे। तो पहला जो डेवलपमेंट होता है यहीं से स्टार्ट होता है, राजीव गांधी को क्या है प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। वैसे राजीव गांधी इंडियन पॉलिटिक्स में उन्होंने कभी भी क्या है ऐड नहीं किया। संजय गांधी कि जब डेथ हो जाती है उसके बाद इंदिरा गांधी का फिर एसेशन हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तो उसके बाद क्या है राजीव गांधी को क्या है प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तब तक वो क्या थे, उनका पॉलिटिक्स में ज़्यादा रोल नहीं था, उनको मतलब इंदिरा गांधी के बेटे थे, इसलिए क्या है उसी लोकसभा इलेक्शन के द्वारा क्या है दोबारा इलेक्शन नहीं करवाए जाते, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। लेकिन राजीव गांधी कुछ ही समय में मतलब 3-4 महीने पीएम रहने के बाद ही क्या है दोबारा से 1984 के अंदर ही क्या है इलेक्शन करवा लेते हैं और उनको एक काफ़ी बड़ी जीत मिलती है और कांग्रेस पार्टी को क्या है टोटल 500 जो उस समय 40 के आसपास सीट्स थी, उसमें से 415 सीट्स जो सबसे ज़्यादा थी आज तक की, कांग्रेस पार्टी को भी नहीं मिली थी, अब भी नहीं मिले किसी कोलिशन को। तो ये सीट्स क्या है, इतनी सीट्स कांग्रेस पार्टी को मिलती है। तो जाहिर सी बात थी इंदिरा गांधी के जो असेशन हुआ था उसके कारण लोगों की मतलब सहानुभूति वगैरह भी राजीव गांधी के साथ थी और इस तरह से साउथ नॉर्थ सारे इंडिया का जो पार्ट है वो भी इंदिरा गांधी के मतलब साथ था। तो इस वजह से क्या है कांग्रेस पार्टी को इसमें जीत मिलती है। ये नहीं कह सकते कि राजीव गांधी ने उन 3-4 महीने में कुछ ऐसा कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिल गई। ये सब भी क्या है इंदिरा गांधी के कारण ही क्या है उनको जीत मिलती है। लेकिन 1984 से लेकर के 89 तक क्या है राजीव गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में, भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में क्या है गवर्नमेंट चलाते हैं। लेकिन उस समय भी क्या है तमिलियों को लेकर काफ़ी इस तरह के क्या है इशू चलते रहते हैं। तमिल के कारण जो इशू है तमिलनाडु का और श्रीलंका का, वो इशू चलता रहता है, जिसके कारण क्या है जो तमिली है लिट्टे है वो ज़्यादातर क्या होता है नाराज होता है किससे, राजीव गांधी से। और जब 1989 के अंदर इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस जो सिस्टम है उसका एक तरह से एंड हो जाता है। उसके बाद हम नहीं कह सकते कि 1989 से लेकर के अब तक कांग्रेस पार्टी को कहीं भी कोई मेजोरिटी मिली हो, क्लियर मेजोरिटी मिली हो, अकेली पार्टी ने मेजोरिटी हासिल की हो। तो यहाँ से क्या है
वैसे तो इससे पहले क्या है 77 और इस इलेक्शन में हो चुका था, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन 89 के इलेक्शन के बाद क्या है, कांग्रेस सिस्टम का हम क्या कह सकते हैं कि एंड मान सकते हैं, और उसको कांग्रेस पार्टी को ओनली 197 क्या है सीट मिलती है। यानी वैसे बिगेस्ट पार्टी थी, अच्छी सीट्स मिलती है उसको, लेकिन जो अलग जो यूनाइटेड फ्रंट बनाया गया था, जो दूसरा फ्रंट बनाया गया था, वो मिलकर के क्या है गवर्नमेंट बनाने की पेशकश करता है, वो गवर्नमेंट बनाता है। तो यहाँ से कांग्रेस सिस्टम का एंड हो जाता है। ये फर्स्ट डेवलपमेंट था। सेकंड डेवलपमेंट आता है मंडल इशू। मंडल इशू के बारे में अलग से चैप्टर में टॉपिक दिया गया है, कंप्लीटली एक लेक्चर के अंदर उसी के बारे में करवाया जाएगा। तो मंडल इशू जैसे इनकी गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि इस जो नेशनल फ्रंट बनाया गया था 1989 के इलेक्शन के अंदर, यही क्या है उसमें ज़्यादातर वही पार्टियां थी जो 77 और 80 के अंदर जो कोलिशन बनाया गया था, कोलिशन गवर्नमेंट बनाई गई थी, उसके अंदर थी। तो इन्होंने क्या है इस समय 1978 के अंदर एक मंडल कमीशन बिठाया था, जिसने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। लेकिन वो मंडल कमीशन क्या है उस समय उनकी गवर्नमेंट सक्सेस नहीं होने के कारण क्या है पास नहीं हो पाया था। तो वही मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो क्या नेशनल फ्रंट की जो गवर्नमेंट है उसने 1990 के अंदर पास कर दी। उस समय क्या है वीपी सिंह क्या है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे। जो नेशनल फ्रंट के लीडर थे वीपी सिंह, वो क्या है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने बिना कैबिनेट की परमिशन के, इससे रिलेटेड क्या चैप्टर भी आता है आपके 9th या 10th में एसएसटी में, जिसके अंदर क्या है मंडल कमीशन के बारे में बताया गया है, न्यूज़पेपर की एक कटिंग दिखाई गई है। तो उस समय क्या है मंडल कमीशन क्या है उनके द्वारा पास कर दिया जाता है, जिसके अंदर क्या है ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस। इससे पहले क्या था एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया गया था, पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन है उनको, लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है, गवर्नमेंट जॉब में भी है। तो इसके अंदर कहा गया कि जो ओबीसी हैं हमारे 50% के आसपास इनकी जितनी इनकी स्ट्रेंथ है, इनको क्या है 27% क्या दिया जाए रिजर्वेशन दिया जाएगा। और किस में दिया जाएगा, किसी भी कॉलेज वगैरह में, किसी गवर्नमेंट जॉब वगैरह के अंदर कहीं पर भी क्या है इनको दिया जाएगा। और अदर बैकवर्ड क्लासेज जो है वो बनाएगी कि ये बैकवर्ड क्लासेज होगी। तो इसके कारण जैसे ये पास हुआ तो जो जनरल कैटेगरी के समुदाय थे, ज़्यादातर जहाँ पर जनरल कैटेगरीज थे, उनके द्वारा क्या है जगह जगह पर स्ट्राइक की गई, हड़तालें की गई, जिसके कारण क्या है गवर्नमेंट भी प्रेशर में आ गई। तो उस समय उनकी क्या है 90 के अंदर ही क्या है गवर्नमेंट क्या हो जाती है गिर जाती है, और 91 के अंदर क्या है दोबारा इलेक्शन दिए जाते हैं। और मंडल इशू को कहाँ भेज दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना फैसला देगी कि रिजर्वेशन करनी है या नहीं करनी। वैसे वीपी सिंह कैबिनेट पास कर जाते हैं इसको, लेकिन ये कहाँ चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको बताएगी कि मंडल कमीशन पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब तक क्या है ये इशू चलता है 91 और 90 के बीच में इलेक्शन के अंदर, अब किसी भी पार्टी में ये हिम्मत नहीं थी कि वो ओबीसी के इसको क्या कर दे, मना कर दे। क्यों नहीं मना कर पा रही थी, इसलिए नहीं मना कर पा रही थी क्योंकि जो ओबीसी की कैटेगरी है वो लगभग 50% के आसपास है। जिन कैटेगरी को ये रिजर्वेशन दिया जा रहा था वो पॉपुलेशन के अंदर पूरे इंडिया के अंदर 50% के आसपास बैठते हैं, और उनको 27% रिजर्वेशन की जो बात हो रही थी, अगर वो मना कर देती तो उनका वोट बैंक, जो पार्टी मना कर दी उसी का वोट बैंक खत्म हो सकता था। इसलिए क्या है किसी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इसको मना कर दे, इसलिए ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया गया। तो ये सेकंड डेवलपमेंट है। थर्ड आता है फिर 91 के अंदर क्या है इलेक्शन होते हैं और जो गवर्नमेंट बनती है वो कांग्रेस पार्टी की बनती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अकेली को क्या है कंप्लीटली हम ये नहीं कह सकते कि उसको अकेली को, उसके साथ कुछ बैक सपोर्ट मतलब उसको सपोर्ट कर रहे थे कुछ अन्य मतलब पार्टीज मिली हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी उसमें कांग्रेस पार्टी बनकर के आती है। तो राजीव गांधी क्या है, राजीव गांधी क्या है उस समय प्रधानमंत्री की जो पेशकश थी राजीव गांधी के सामने रखी जाती है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री बनते हैं, और उन्होंने क्या है नई इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्लान भी कह सकते हैं या न्यू इकोनॉमिक इसको क्या है रिफॉर्म भी कह सकते हैं, वो लेकर के आते हैं। तो इन इकोनॉमिक जो आप सुनते हो एलपीजी के बारे में, लिबरेशन के बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में सुनते हो, लेकिन तभी जैसे ये क्या है तभी क्या है ये तमिलनाडु में के अंदर बात उठ रही थी कि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, और ये बातें थी। अभी तक उन्होंने शपथ वगैरह नहीं ली थी। वो क्या है तमिलनाडु जाते हैं, ये थर्ड है फिर फोर्थ है, साथ में ही जुड़ा हुआ है दोनों डेवलपमेंट। तो वो क्या है तमिलनाडु जाते हैं, लेकिन वहाँ क्या थे उससे कौन थे तमिली जो थे उसके खिलाफ चल रहे थे काफ़ी समय से, क्योंकि हार का कारण भी बताया था ना मैंने 99 के अंदर।
89 का जो इलेक्शन हुआ था। तो लिट्टे के जो है, लिट्टे जो एक तमिलियों का जो संगठन है, तमिल लैंग्वेज का है, जो तमिलनाडु के अंदर वो गए थे जैसे इलेक्शन के लिए, तो उनको क्या है किसी के द्वारा, तमिलियों के द्वारा, मतलब एक लेडीज को बम की माला द्वारा पहना करके क्या है उनको वहां पर भी उनका क्या कर दिया जाता है, असैसिनेशन कर दिया जाता है, यानी हत्याकांड हो जाता है उनका भी 1991 के अंदर। तो इससे क्या है राजीव गांधी की डेथ हो जाती है और नरसिम्हा राव जो है इलेक्शन जीतती है जो कांग्रेस पार्टी, तो उनको क्या है प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और जो एलपीजी के रिफॉर्म्स जो राजीव गांधी करना चाहते थे वो रिफॉर्म्स किसके द्वारा किए जाते हैं, नरसिम्हा राव के किए जाते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी थी, वो उन्हीं की पार्टी के द्वारा ही करने थे। तो ये लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ये जो करने की पेशकश की गई थी वो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर क्या थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के, उनके द्वारा की गई थी। तो असेसन ऑफ क्या है राजीव गांधी के बाद नेक्स्ट जो 5 डेवलपमेंट आता है, डेमोलेशन ऑफ द बाबरी मस्जिद। तो बाबरी मस्जिद को जो गिराने का असेसन आता है वो 1992 के अंदर आता है। जब क्या कांग्रेस की पार्टी सेंटर के अंदर थी, उस समय यूपी के अंदर क्या थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो किसकी थी, भारतीय जनता पार्टी की थी। और गुजरात के अंदर भी क्या है भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो लाल कृष्ण आडवाणी जो है उस समय एक रथ यात्रा निकालते हैं जो क्या है सोमनाथ से लेकर के कहाँ तक जाती है, अयोध्या तक जाने का जिसका पेशकश थी कि अयोध्या, सोमनाथ से लेकर के वो कहाँ जाएगी, अयोध्या तक जाएगी। तो उस समय क्या है काफ़ी जो उनके साथ कार सेवक थे जो हिंदू वगैरह थे वो दिसंबर 1992 में क्या है भड़क जाते हैं और बाबरी मस्जिद को क्या है गिरा दिया जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद की जगह 16वीं सेंचुरी के अंदर जो बीर मर्की थे उन्होंने क्या है, उन्होंने राम मंदिर को गिरा करके क्या है ये मस्जिद बनाई थी। तो इस इश्यू को क्या है काफ़ी लंबे समय तक चलता है, जिस इश्यू को अभी लेटेस्ट खत्म किया गया और राम मंदिर का मुद्दा जो है खत्म कर दिया गया और वहाँ पर वो ज़मीन है वो राम मंदिर को दे दी गई। उसके बाद ये लगातार सुप्रीम कोर्ट में फैसला चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। तो ये 5th डेवलपमेंट आता है और यहाँ से क्या है बीजेपी एक क्या है नेशनल पार्टी बन जाती है, राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। यानी कि अनेक जगह पर जैसे कि पंजाब के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, काफ़ी जगह इसका क्या है बढ़ जाता है, गुजरात के अंदर, यूपी के अंदर, तो काफ़ी जगह बीजेपी का क्या है एक तरह से क्या हो जाता है राइज हो जाता है। तो इस तरह से 5 डेवलपमेंट है जो 1990s के इरा के अंदर आते हैं, जिसके अंदर क्या है कोलिशन गवर्नमेंट धीरे धीरे बढ़ती है। तो कोलिशन गवर्नमेंट का आपको पता है, कोलिशन गवर्नमेंट वो होती है जिसके अंदर किसी एक पार्टी मेजर हो सकती है लेकिन किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होती, बल्कि कुछ पार्टियां मिल करके, कुछ इलेक्शन से पहले भी मिल जाती है और कुछ इलेक्शंस के बाद भी मिल सकती है, उसको सपोर्ट्स कर सकती है। तो इसलिए क्या है काफ़ी पार्टियां मिल करके क्या है इस तरह का कोलिशन बनाती है, उनको कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि 89 के बाद में जो 2014 तक की गवर्नमेंट बनी है, ये चैप्टर क्या है वैसे पहले जो था 2014 तक था, लेकिन इस चैप्टर में जो नए टॉपिक ऐड किए गए हैं वो 14 के बाद के भी ऐड किए गए हैं। 14 और 19 का जो इलेक्शन है NDA 3 और NDA 4 का, वो भी इसके अंदर ऐड किया गया। तो 2014 तक क्या है कोलिशन गवर्नमेंट रहती है और ये इसके क्या थे 5 डेवलपमेंट थे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।